हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल डायरेक्शन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम आप लोग के लिए जो साइंस जो बोले थे कि एनसीईआरटी साइंस पढ़ाएंगे वो हम लेके आए हुए हैं, जो कि आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें पहले हम कुछ केमिस्ट्री के बारे में डिफिनेशन एंड उससे रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी फुल्ली स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्त, पहले हम रसायन विज्ञान के बारे में जानते हैं। तो देखिए कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन और इनमें जो परिवर्तन होता है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में क्या एक मार्कर है, ये भी क्या है कि एक पदार्थ है, इसका भी क्या कुछ ना कुछ क्या गुण है, कुछ ना कुछ क्या है संगठन है, कुछ ना कुछ क्या इसका संरचना है, संरचना इसको एक आकार है, इसका क्या गुण है। ये क्या एक प्लास्टिक है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिर हम हीट करेंगे ज्यादा तो ये क्या होगा, बरक जाएगा, यानी तो गल जाएगा। तो इसी क्या है, इसका गुण है, ठीक है ना। और इसका जो संरचना है, इसका संरचना को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ के तो नहीं कर सकते, इसको हम गला के इसके संरचना में चेंज ला सकते हैं। चलिए हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। देखिए कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन तथा पदार्थ में होने वाली परिवर्तन तथा इनमें होने वाले परिवर्तन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसमें रसायन विज्ञान में अध्ययन करते हैं। तो इस सब के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो देखिए कि पहले हम बोले पदार्थ के गुण। तो पदार्थ के दो गुण होते हैं। पहला गुण होता है आपका भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में आपका जैसे कि मान लीजिए बर्फ। तो बर्फ एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गलाने पर, ज्यादा हीट करेंगे, गलने पर ये द्रव रूप में चेंज हो जाएगा। जब इसको हम ठंडा करेंगे ये क्या होगा, फिर बर्फ रूप में वापस आ जाएगा। ये क्या हुआ, पदार्थ का भौतिक गुण हुआ। भौतिक गुण का मतलब हुआ जो कि अपना पुनः अवस्था में आ जाए। तो बर्फ में क्या है, भौतिक पदार्थ है, क्योंकि इसको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पे ये क्या होगा, द्रव बन जाएगा। फिर द्रव को ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पे ये क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो इसको जब हीट करेंगे, बर्फ को जब हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। फिर लिक्विड को हम लोग क्या कोल्ड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, फिर ये बर्फ बन जाएगा। तो इसका क्या हुआ, भौतिक गुण हुआ। तो रासायनिक गुण जो पदार्थ का है, पदार्थ का जो रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण का मतलब क्या हुआ कि जो एक बार हुआ फिर वो उस चीज में चेंज नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक गुण। जैसे कि मान लीजिए कि मोमबत्ती भी एक पदार्थ है। तो जब हम क्या बोल रहे हैं, मोमबत्ती बोल रहे हैं। तो मोमबत्ती में ये जो बीच वाले बत्ती होते हैं, बत्ती, तो मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती बीच वाले जो क्या ये बत्ती है, तो हम बोलेंगे मोमबत्ती। तो मोमबत्ती, इसमें क्या बत्ती जल रहा है, ना कि मोम जल रहा है। जब ये बत्ती जलेगा तो क्या फिर इसको हम बत्ती को पुनः ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। जो ये नहीं ला सकते हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रासायनिक गुण। तो ये भी क्या एक पदार्थ है, ठीक है ना। बत्ती भी क्या है, इसके अंदर क्या है, पदार्थ है। इसको हम लोग, तो रासायनिक गुण क्या हुआ जिसको हम फिर पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक गुण, ठीक है। तो पदार्थ के देखिए कि
जो रसायन विज्ञान है इसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, उसके बाद संरचना। संरचना मान लीजिए ये पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये भी क्या एक पदार्थ है, तो इसका भी क्या कुछ ना कुछ क्या इसका संरचना है। तो ये क्या कर रहा है, एक स्थान ये छेक रहा है। जब ये स्थान छेक रहा है तो ये इसका क्या एक संरचना है, इसका कोई शेप है, तो इसके अब उसके बाद देखिए कि और इसमें मान लीजिए कि अब इसमें होने वाले परिवर्तन, जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो मार्कर को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये गलेगा, गलने के बाद क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं। अब देखिए कि जो केमिस्ट्री शब्द है ये इसका उत्पत्ति कहां से हुई है, तो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो मिस्र एक देश है, इजिप्ट देश है, जहां पे मिट्टी का मतलब कीमिया, सॉरी देखिए कि कीमिया शब्द से केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ है। तो कीमिया का मतलब ही होता है मिट्टी, तो मिट्टी तो कीमिया का मतलब क्या होता है, काला रंग होता है। चलिए इस बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए रसायन विज्ञान या इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति मिस्र, कोई हम लोग क्या बोलते हैं, इजिप्ट बोलते हैं। इजिप्ट व्युत्पत्ति मिस्र देश में कीमिया, मिस्र देश के शब्द कीमिया से हुई है। देखिए जो रसायन विज्ञान है या केमिस्ट्री शब्द है, इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है ये मिस्र देश जो है, इजिप्ट जो देश है, इस देश में एक कीमिया शब्द है, ये कीमिया शब्द से ही केमिस्ट्री की क्या हुई है, व्युत्पत्ति हुई है। तो कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी, कीमिया का अर्थ काली मिट्टी होता है। कहां पे, इजिप्ट में काली मिट्टी होता है। अब उसके बाद देखिए कि उसके बाद देखिए कि कुछ फिर ऐसे कुछ शब्द है, जैसे कि कुछ केमिस्ट्री में देखिए प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहते थे। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। केमिटेकिंग कहा जाता था किसको, रसायन विज्ञान के अध्ययन को। तो फिर देखिए कि तो कहा जाता था, देखिए कि परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो परमाणुवाद का सिद्धांत महर्षि कणाद ने 5वीं ईसा पूर्व में परमाणुवाद का सिद्धांत दिए थे, जो कि अपने एक पुस्तक है उसका, महर्षि कणाद का वैशेषिक सूत्र। तो वैशेषिक सूत्र में महर्षि कणाद ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिए थे। तो देखिए कि जो महर्षि कणाद है, महर्षि कणाद ने अपने पुस्तक वैशेषिक सूत्र में परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था।
दिए थे। तो देखिए कि जो महर्षि कणाद थे, इन्होंने अपने पुस्तक वैशेषिक सूत्र में परमाणुवाद का सिद्धांत दिए थे। किन्होंने? महर्षि कणाद ने। देखिए, वैदिक साहित्य के अनुसार जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से। क्षितिज मीन्स क्या? पृथ्वी, जल, पावक, समीर, उसके बाद गगन। ये 5 तत्वों से क्या मिल करके बना हुआ है? कौन? आपके ब्रह्मांड। किसके अनुसार? वैदिक साहित्य के अनुसार। तो देखिए, वैदिक साहित्य के अनुसार, वैदिक साहित्य के अनुसार, वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्वों से मिलकर बना है। मिलकर बना है। जो पहला आपका है, पहला है आपका पृथ्वी। इसको बोलते हैं क्षितिज, क्षिति बोलते हैं इसको। क्षिति मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आपका है जल। जल, जल के बाद आपका क्या है? पावक। जल के बाद क्या आपका? पावक। पावक को ही क्या बोलते हैं? अग्नि बोलते हैं। उसके बाद आपका है गगन। गगन किसको बोलते हैं? आकाश को क्या बोलते हैं? गगन, आकाश को। और 5वां आपका है समीर। समीर बोलते हैं हवा या वायु। तो देखिए कि वैदिक साहित्य के अनुसार जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। तो क्षिति में क्या? पृथ्वी, जल, पावक, गगन और समीर से मिलकर के क्या ये बना हुआ है? कौन? मेरा ब्रह्मांड। ये भी क्या? तो केमिस्ट्री के अंतर्गत ही क्या इसका अध्ययन भी करते हैं। तो उसके बाद देखिए आपका, फिर देखिए कि तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी कहते हैं। देखिए कि जब हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो देखिए कि जो रसायन विज्ञान है ना, तो रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? लेवेज़िये को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के पिता लेवेज़िये को कहा जाता है। देखिए, सॉरी, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता लेवेज़िये को कहा जाता है या किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? लेवेज़िये को कहा जाता है। तो इसके बाद देखिए फिर तो लेवेज़िये ने ही क्या किए थे कि जो जोसेफ प्रॉस्ट जो थे, उन्होंने उसके अध्ययन को, उसके वो जो अध्ययन किए थे ऑक्सीजन को, उसी के अध्ययन को ये क्या किए थे? तो उन्होंने ही बताए थे कि ऑक्सीजन जो है आपका वो क्या हमें श्वसन के लिए क्या बहुत जरूरी है। किन्होंने? लेवेज़िये ने। और जो द्रव्यमान संरक्षण के जो नियम है ये इन्होंने किसने दिए थे? लेवेज़िये ने दिए थे। तो द्रव्यमान के संरक्षण भी किसने दिए थे? लेवेज़िये ने दिए थे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम लेवेज़िये ने दिए थे। लेवेज़िये ने दिए थे।
किसने दिए थे? लैलास जी ने दिए थे। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रखते हैं, फिर इसके बाद आप लोग को हम लोग सेकेंड वीडियो में मिलते हैं, जो कि उसमें केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पर रखते हैं, उस पर फिर हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।